क्रिप्टो करेंसी बोले तो डिजिटल करेंसी, जो आज के समय में अपना एक बड़ा मार्केट बनाने में सफल रही है। और इसकी खूबी और फायदे को देखते हुए कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ये फाइनेंस की दुनिया का फ्यूचर बनने वाला है। सो गाइस, क्रिप्टो करेंसी को जानने की सफर की शुरुआत हम करते हैं बार्टर सिस्टम से, जिसको हम हिंदी में वस्तु विनिमय के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है एक सामान के बदले में दूसरे सामान का लेन देन। दोस्तों, एंसाइंट पीरियड में लोग एक दूसरे के सामानों या सेवाओं की अदला बदली कर व्यापार किया करते थे, जिसमें किसी भी तरह की करेंसी या मुद्रा का यूज नहीं होता था। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे 10 लीटर दूध के बदले में 6 लीटर सरसों के तेल का लेन देन। पर दोस्तों, इस सिस्टम की कुछ खामियां भी थी। जैसे ये प्रणाली या ये सिस्टम तभी काम कर सकती थी जब दो वस्तु विनिमय करने वाले लोगों के पास ऐसे सामान हो जिनकी उन दोनों को जरूरत हो, जिसके चलते ये प्रणाली दोहरे संयोग पर आधारित हो गई। इसके अलावा एक्सचेंज होने वाले सामान की मात्रा का कोई स्टैंडर्ड या मापदंड का मौजूद ना होना, जैसे 10 केजी चावल के बदले कितना घी दिया जाए जो एक दूसरे की वैल्यू या मूल्य के बराबर हो। इसके अलावा ऐसे वस्तुओं को ज्यादा वक्त तक इकट्ठा करके रखा नहीं जा सकता था, क्योंकि ये सब चीजें एक समय के बाद खत्म हो जाती, सड़ जाती या गल जाती हैं, जिससे इसकी वैल्यू भी खत्म हो जाती थी। इन खामियों के चलते ये प्रणाली धीरे धीरे लुप्त होती गई और इसकी जगह ली सोने या गोल्ड ने। अब व्यापार गोल्ड में होने लगे, जिसमें वस्तु की खरीद फरोख्त के लिए गोल्ड के टुकड़े या सिक्के एक दूसरे को दिए जाते थे। पर दोस्तों, सोने को अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह लेकर लाना या जाना काफी असुरक्षित था और किसी छोटी वस्तु की खरीद फरोख्त के लिए इस्तेमाल करना काफी मुश्किल। जैसे अगर आपको आधा लीटर सरसों का तेल खरीदना हो तो आप दुकानदार को कितने सोने की मात्रा देते? बोले तो 1 या आधा ग्राम सोने का टुकड़ा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे इन्हीं खामियों के चलते गवर्नमेंट ने गोल्ड के बदले रिसिप्ट जारी करने की शुरुआत करी, जिसमें गवर्नमेंट ने पब्लिक को अपना गोल्ड गवर्नमेंट के पास जमा करने की पेशकश करी और गोल्ड के बदले उसकी मूल्य या वैल्यू के रिसिप्ट नोट जारी करे और पब्लिक को एक वादा करा कि इस रिसिप्ट नोट के बदले में आप लेन देन कर सकते हैं। आप इंडियन करेंसी नोट्स में ये लाइन जरूर पढ़ चुके होंगे, जिसमें यह लिखा होता है कि मैं धारक को फलाना रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही चुके होंगे कि कैसे कागजी नोटों की शुरुआत हुई। पहले एक गवर्नमेंट उतना ही वैल्यू के नोट जारी कर सकती थी जितनी वैल्यू का गोल्ड उनके पास रिजर्व होता था। पर अब ज्यादातर देश अपनी मर्जी से कुछ नियमों को मद्देनजर रखते हुए नोट जारी करती है। एक देश की गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है कि वो कब कितने नोट जारी करे। साथ ही उनके पास ये भी अधिकार होता है कि वो जब चाहे आपके पास मौजूद नोटों को अवैध घोषित कर सकती है, जैसे आपको 2016 की नोटबंदी में देखने को मिला। इसके बाद पेपर मनी धीरे धीरे डिजिटल मनी में कन्वर्ट होने लगी और डिजिटल मनी के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जरूरत पड़ी बैंक की, जो कि सेंट्रलाइज सिस्टम पर आधारित है, जिसमें आप अपनी जमा पूंजी अपने बैंकों में रखते हैं और बैंक उस पैसों का यूज कर इन्वेस्टमेंट करता है और आपको उसके अगेंस्ट में कुछ इंटरेस्ट भी देता है। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है बैंकों में रखा आपका पैसा सेफ है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये धारणा पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आपका पैसा कहां और किस जगह बैंक्स इन्वेस्ट करती है, इसकी जानकारी वो आपको कभी नहीं देती और इन्वेस्टमेंट से बैंक्स को कई बार घाटा भी होता है, जिसकी वजह से कई बार बैंक दिवालिया भी हो जाता है, जैसा आपको पीएमसी बैंक घोटाले में देखने को मिला। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बैंक एक सेंट्रलाइज सिस्टम बेस्ड है, जिसमें आपके सारे रिकॉर्ड आपकी जगह कोई दूसरा रिकॉर्ड करता है और आपकी लेन देन की जानकारी बैंक और कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज के पास होती है, जिससे इसमें प्राइवेसी में कमी आती है और आपके पैसों में आपसे ज्यादा कंट्रोल किसी और का हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से बचने के लिए शुरुआत हुई क्रिप्टो करेंसी की, जिसमें क्रिप्टो का मतलब हुआ सीक्रेट या गुप्त। ये डिजिटल करेंसी, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बेस्ड करेंसी होती है, जिसे आप छू नहीं सकते। ये एक ऐसा एक्सचेंज का मीडियम होता है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड होता है, जिसमें आपके सारे ट्रांजैक्शन एक लेजर या खाते में रिकॉर्ड होते हैं, जैसे बैंक आपके सारे रिकॉर्ड्स रखता है। पर इसमें बैंक या कोई थर्ड पार्टी किसी भी तरह शामिल नहीं होती, जिसके चलते आपके सारे ट्रांजैक्शन सीक्रेट रहते हैं। ये ट्रांजैक्शन कई हजारों कंप्यूटर्स में एक साथ एक डिजिटल ब्लॉक में रिकॉर्ड होते हैं और हर एक ब्लॉक के फुल होने के बाद उसमें दूसरे ब्लॉक जुड़ते जाते हैं और चेन बना लेते हैं, जिसे ब्लॉकचेन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपके हर एक ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कई हजारों कंप्यूटर सिस्टम्स में रिकॉर्ड होती है, जिसके चलते अगर आपके साथ कोई ट्रांजैक्शनल फ्रॉड करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि आपके हर एक ट्रांजैक्शन करते वक्त
आपके पूरे रिकॉर्ड्स को कुछ स्पेशल एल्गोरिदम के जरिए सभी कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड से डिजिटल वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद ही आपके ट्रांजैक्शन सक्सेस होते हैं। हालांकि आपके सारे ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड कई सारे कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड होते हैं और ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हुए ट्रांजैक्शन को अल्फा न्यूमेरिक नंबर से पहचाना जा सकता है, जिसे पब्लिक की के नाम से जाना जाता है। पर इस पब्लिक की के जरिए आपको कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि इसके पीछे आपकी जानकारी पूरी तरह से गुप्त होती है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी ट्रांजैक्शन में कोई थर्ड पार्टी जुड़ी नहीं होती, जिसके चलते कई हजारों कंप्यूटर्स में इनकी रिकॉर्डिंग होती है और इस रिकॉर्डिंग के एल्गोरिदम को रन करते हैं माइनर्स, जो अपने कंप्यूटर्स में कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर के जरिए एल्गोरिदम को रन करवाते हैं, जिससे क्रिप्टो कॉइन माइनिंग के नाम से जाना जाता है। और इस काम के लिए माइनर्स को रिवॉर्ड्स के तौर पर मिलते हैं वर्चुअल क्रिप्टो कॉइन। आज की डेट में करीबन 22,000 क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में सर्कुलेटेड है। इनमें से सबसे ऊपर आता है बिटकॉइन, जो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी के तौर पर जानी जाती है, जिसकी जानकारी सतोशी नाकामोटो नाम के आदमी या समूह ने साल 2009 में एक डॉक्यूमेंट में दी, जिसमें यह बताया गया कि कैसे करंट बैंकिंग सिस्टम को क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन से रिप्लेस किया जा सकता है। और आज तक सातोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति या समूह की जानकारी अज्ञात है। बिटकॉइन के इंटरनेट डोमेन की शुरुआत 18 अगस्त 2008 में हुई थी। बिटकॉइन की सबसे पहली सेल अक्टूबर 2009 में हुई, जिस समय करीबन 5,050 कॉइन सेल आउट किए गए, जिसकी ओवरऑल कीमत थी 414 रुपए 65 पैसे। और आज मार्च 2023 में इसके हर एक कॉइन की कीमत करीबन 15 लाख से ऊपर है। और आप ये उछाल देखकर बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी और इसके रिटर्न के बारे में समझ ही चुके होंगे। दोस्तों, अगर किसी देश की गवर्नमेंट अपने इकोनॉमी में ज्यादा करेंसी सर्कुलेट करती है तो इससे महंगाई बढ़ जाती है। तो इसी तरह अगर बिटकॉइन माइनर्स अगर माइनिंग से क्रिप्टो कॉइन जनरेट करते रहे तो सेम वही सिचुएशन पैदा होगी जैसे ज्यादा नोट जनरेट करने से होती है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम के लिए बिटकॉइन की क्वांटिटी को कांस्टेंट रखा गया, यानी सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही जनरेट किए जा सकते हैं और अभी तक करीबन 2 मिलियन बिटकॉइन ही माइंड किए जा सके हैं और 19 मिलियन के करीबन बिटकॉइन की माइनिंग होनी अभी तक बाकी है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की सफलता इस करेंसी के एक्सेप्टेंस पर निर्भर करती है। अगर आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसीज के जरिए मार्केट में बिजनेस ट्रेड होने लगे तो इसकी वैल्यू में काफी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, यानी जितनी जनता इससे जुड़ेगी उतनी ही क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में जहां रिटर्न काफी अच्छा है, वहीं आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने से नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसकी मार्केट में हर दिन उतार चढ़ाव आता रहता है। वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी लीगल कर दिया है। अब क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% तक का टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन पर 1% का TDS भी चुकाना होगा। क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट से लीगल स्टेटस मिलने के बाद कई लोग आगे बढ़कर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी में एक छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आज की डेट में हजारों में से कुछ नामी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इसमें शामिल है बिटकॉइन, जो कि सबसे शीर्ष में मौजूद है, जिसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इथेरियम, बिनांसे कॉइन, XRP और कार्डानो और डोजे कॉइन शामिल हैं। आप मार्केट में मौजूद कई ऐप के थ्रू क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ सिंपल से KYC प्रोसेस पूरे करने होंगे, जिसके बाद आप ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट काफी वॉलेटाइल है और अस्थिर है, सो अपने समझदारी और मार्केट रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। सो गाइस, वीडियो को यहीं रोकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।